यहाँ पे जिस तरह की जैसे डॉलर ऊपर बढ़ रहा है, इस तरह से क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो वो भी थोड़ी सी ऊपर बढ़ी है तला। और अगर आपको याद हो तो कल बोल्ड प्रेडिक्शंस में कन्नान चौधरी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा था, एक सर्टन उन्होंने टाइम बताया था और उन्होंने कहा था कि इस टाइम के दौरान बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी, उसमें इजाफा होगा। और हमने देखा कि वाकई कल जो टाइम बताया था कन्नान चौधरी ने, उसमें वाकई बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई है और आज भी काफ़ी वेरिएशन आया है। हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ में कन्नान चौधरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी लाइन पे लेंगे। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम कन्नान। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? आपकी जो प्रेडिक्शन थी वो तो बिल्कुल सही साबित हुई और बिटकॉइन तो बढ़ रहा है ऊपर साबित हुई और 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई कल मेरे दिए गए टाइम में बिटकॉइन की प्राइस में पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक। बिल्कुल सही। और आपको हम दिखाएंगे भी, स्क्रीन पे हमारे पास ग्राफ्स ही मौजूद हैं। और जो टाइम पीरियड आपने दिया था उसी में तो अभी आप क्या कहेंगे सूरत हाल कन्नान? एक तो हमें बिटकॉइन के बारे में ही बताएं और खुदारा हमें डॉलर के बारे में भी बताएं कि उसका क्या होने वाला है, मजीद आगे बढ़ेगा या थोड़ा सा उड़ान कम करेगा अपनी? देखिए, अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन का कल जो टाइम पीरियड दिया था मैंने, उसमें मुझे प्लानिटरी पोजीशन में बढ़ोतरी नज़र आ रही थी। वो हमने देखा भी कि प्राइस में 2 लाख रुपए की पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक उसमें बढ़ोतरी हुई। अब से ऑनवर्ड अगर मैं देखता हूं प्लानिटरी पोजीशन, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्राइसेस इसकी डाउन रहेंगी। 25 मई 2022 को न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक दोपहर जो शाम के 4:15 से लेके 4:30 होंगे, यानी कि 16:15 से 16:30 तक 25 मई 2022 को न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक सिर्फ ये 15 मिनट का एक स्पेसिफिक टाइम मेरे पास निकल रहा है, जिसमें दोबारा से मार्केट में बढ़ोतरी नजर आएगी। हमें आज का बता रहे हैं आप? जी, आज से ऑनवर्ड मुझे लगता है कि प्राइसेस अभी वैसे रहेंगी जैसे चल रही हैं, डाउन ही रहेंगी। तो जो बढ़ोतरी अभी मुझे बिटकॉइन में नज़र आ रही है वो 25 मई 2022 को न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक दोपहर के 4:15 से लेके 4:30 के दरमियान, यानी 15 मिनट का एक ऐसा टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है जिसमें प्लानिटरी पोजीशन में दोबारा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पीरियड में दोबारा से हमें प्राइसेस रेज होती नज़र आएंगी बिटकॉइन की। तब तक मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे ही थोड़ा डाउनफॉल का शिकार रहेगी बिटकॉइन की प्राइसेस के हवाले से। सही। अच्छा, स्क्रीन पे आप लोग देख भी सकते हैं बिफोर आफ्टर के, आपको ग्राफ भी नज़र आ रहे हैं बिटकॉइन के। ठीक। अच्छा कन्नान, ये बताइए कि डॉलर की क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि डॉलर नीचे आने के कुछ इम्कानात हैं या मज़ीद, क्योंकि डॉलर तो मुसलसल ऊपर ही जा रहा है? अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसकी डॉलर के हवाले से कैलकुलेशन करता हूं तो मुझे लगता है कि डॉलर की प्राइसेस में अभी कमी आना मुमकिन नहीं है। बल्कि मैं इस चीज़ में थोड़ा सा इसको भी ऐड करता चलूँ कि जब ये अभी चांद ग्रहण लगा है 16 को, तो उसकी कैलकुलेशन मैंने की थी। तो उसके बाद मुझे अमेरिका में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे नेचुरल डिज़ास्टर या इस तरह की कोई सिचुएशन अमेरिका को हिट कर सकती है जिससे उनकी इकॉनमी को थोड़ा सा डैमेज होगा। तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी डॉलर के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो मुझे पाकिस्तान में कम से कम डॉलर की प्राइसेस जो हैं वो फ़िलहाल कम होती नज़र नहीं आ रही। यही प्राइसेस रहेंगी, इससे थोड़ी बहुत बढ़ सकती हैं अल्लाह ना करे, लेकिन कमी फ़िलहाल डॉलर की प्राइस में मुझे नज़र नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, उसका ही बहुत ही बुरा हाल है। तो उसका भी यही होगा कि जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा स्टॉक मार्केट भी बेहतर नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था बोल्ड प्रेडिक्शंस में, मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का जो अनलकी टाइम चल रहा है वो अगस्त तक रहेगा। तो चूँकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो भी पाकिस्तान के अंडर आती है डेफिनेटली, तो उसकी प्लानिटरी पोजीशन भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ना करे ये प्रेडिक्शन ठीक हो, लेकिन ऐसी ही सिचुएशन मुझे आगे भी नज़र आ रही है। अप एंड डाउन रहेगा स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में, यानी कि अप एंड डाउन स्टॉक मार्केट रहेगी। सही। अब कुछ सवालात करते हैं सियासत के हवाले से कि सियासी हुक्मरानों के सितारे क्या कहते हैं। तो कन्नान, आप हमें बताइए कि आपको क्या सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, ये सबके जहनों में है कि इमरान खान जो रैली निकालने जा रहे हैं, जो मार्च करने जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च, वो क्या इतना प्रेशर बना पाएंगे हुकूमत पे? आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन की तरफ उनको मना पाएंगे? बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है आपने। तमाम जगह पे यही क्वेश्चन सबके जहनों में है, ये पूरी आवाम के जहन में है इस वक्त। बिल्कुल। और अभी तक मेरा ख्याल है कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से किसी ने इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं दी, सब इंतज़ार कर रहे हैं डेट अनाउंस होने का। तो जो मैंने पाकिस्तान का चार्ट बनाया है इस हवाले से, अगर मैं प्लानिटरी पोजीशन को मद्देनज़र रखूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब का
जो मार्च है वो इतना प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं होगा कि अभी इलेक्शन अनाउंस हो चुके, गो के बहुत ज़्यादा तजिया नगार ये तजिए कर रहे हैं कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे, 3 दिन में हुकूमत अनाउंस कर देगी इंटरिम सेटअप और वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग के इस साल के एंड पे जाके ये चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन में आएंगी। लेकिन 2023 का अगर मैं टाइम पीरियड चेक करता हूँ तो मेरे पास जो प्लानिटरी पोजीशन बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त मार्च 2023 के बाद से इलेक्शन अनाउंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और उसके बाद ही इलेक्शन होंगे। तो जो अभी की प्लानिटरी पोजीशन है, पाकिस्तान के चार्ट को देखूं या फिर मैं जो करंट सिचुएशन है इसके चार्ट को देखूं एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली दोनों सिचुएशन में, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन अनाउंसमेंट जो है वो मार्च 2023 के बाद कहीं ना कहीं किसी भी वक्त हो सकते हैं। मार्च 2023 के बाद इलेक्शन, तो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली मार्च 2023 के बाद ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट नज़र आ रही है या इलेक्शन नज़र आ रहे हैं। नहीं लग रहा आपको फौरी तौर पे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं? मार्च 2023 तो बहुत दूर है, उस वक्त तक हमारे मुल्क का क्या होगा, मईशत का क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है कनान साहब। मईशत का तो देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगस्त 2022 तक जो है अनफॉर्चुनेटली जो प्लानिटरी पोजीशन है वो बड़ी प्रॉब्लम में नज़र आ रही है। तो मईशत के हवाले से 2022 तक लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, देखें अगस्त में पाकिस्तान की बर्थडे आएगी, सितंबर में शहबाज शरीफ साहब की आएगी जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और फिर हमजा शहबाज की भी बर्थडे जो है वो सितंबर में ही आ रही है। तो मुझे शहबाज शरीफ के बारे में भी पूछना है आपसे, आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं पूछती हूँ आगे आपसे। जी बिल्कुल। देखें तो पाकिस्तान की बर्थडे 14 अगस्त को आएगी, उसके बाद सितंबर में हमजा शहबाज की बर्थडे आएगी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बर्थडे आएगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपने लकी टाइम में एंटर हो जाएगा, हमजा शहबाज अपने अनलकी टाइम में एंटर हो जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब भी अपने अनलकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएंगे। तो आपने पहले भी मुझसे क्वेश्चन किया था हमजा शहबाज की चीफ मिनिस्टरशिप को लेके, तो मैंने एक ही वर्ड यूज़ किया था कि कंट्रोवर्सी नज़र आ रही है, और उसके बाद हमने देखा बिल्कुल मैं यही सवाल दोबारा करना चाह रही थी क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह के सिचुएशन नज़र आ रही है, अनबैलेंस और अनसर्टन सिचुएशन कि अगर आज का फैसला उनके अगेंस्ट में आ जाता है मुन्नरिफ अरकान के, तो फिर क्या होगा शहबाज उनकी हमजा शहबाज की हुकूमत का? अच्छा, हमजा शहबाज का जब मैं चार्ट देखता हूँ तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल इस फैसले को अगर ये लिंगर ऑन भी करते हैं चीज़ों को या कहीं ना कहीं टेक्निकली आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो मैक्सिमम अगस्त के एंड तक या सितंबर के आगाज़ तक ये उसके बाद ये कायम नहीं रह सकेंगे इस पे। अगर फ़र्ज़ करें ये बहुत ज़्यादा इसको खींचते हैं और चीफ मिनिस्टर रह जाते हैं तो ये सितंबर से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सितंबर में इनकी 6 सितंबर को हमजा शहबाज साहब की बर्थडे आ रही है, उसके बाद इनका अनलकी टाइम शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद कम अज़ कम ये मुझे इस सौदे पे नज़र नहीं आ रहे, बल्कि इसके अलावा भी इनके खिलाफ लीगल प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं उस टाइम पीरियड में। और सेम फॉर द शहबाज शरीफ जो इनके वालिद साहब है, प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनका भी सितंबर में बर्थडे के बाद उनकी आएगी सितंबर में, उसके बाद उनका भी अनलकी टाइम पीरियड का आगाज़ हो जाएगा। तो उनके लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही। तो जहाँ पर हमें अगस्त में पाकिस्तान का लकी टाइम मिलेगा, वहीं पे हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ साहब का अनलकी टाइम मिलेगा। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। और यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी का लकी टाइम शुरू हो जाएगा, तो वो पॉलिटिकली गेन करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो ये सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। चलें, सही है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कनान चौधरी, थैंक यू सो मच। आप यहाँ की इतनी अहम प्रेडिक्शंस कर दी हैं कि पाकिस्तान का लकी टाइम जब शुरू होगा उस वक्त हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ साहब का अनलकी टाइम शुरू होगा, और पाकिस्तान के लकी टाइम के साथ साथ बिलावल का भी लकी टाइम शुरू हो जाएगा। देखना ये है आगे होगा क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।